हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ममता है। मैं 18 साल की हूँ और अपने माँ पापा के साथ मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मैं एकदम गोरी सी 5 फीट 2 इंच लंबी हूँ। मेरे रसीले संतरे अभी बड़े हो रहे और मेरे तरबूज थोड़े निकले हुए हैं। वैसे कुछ दिन पहले तक मुझे चमचम और कैडबरी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर कुछ दिनों पहले मेरी सहेलियों ने मोबाइल पर चमचम और कैडबरी के मिलन की वीडियो दिखा कर मेरे चमचम में भी खुजली पैदा कर दी। अब मैं भी कभी कभी वो वाली वीडियो देखकर उंगली से अपने चमचम की खुजली मिटा देती हूँ। आज मैं अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें मेरे पड़ोस के एक अंकल ने अपनी कैडबरी से मेरी चमचम की खुजली मिटाई। तो दोस्तों, इस बार मेरी 12वीं पूरी हुई तो आगे की पढ़ाई के लिए पापा ने मुझे अपने एक दोस्त के घर दिल्ली भेजने का प्लान बनाया। मैंने मम्मी से पूछा तो वो भी बोली, हाँ चली जा, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं भी तैयार हो गई और एक हफ्ते बाद अंकल के घर पहुंच गई। अंकल के घर में अंकल, आंटी और उनका एक 2 साल का बेटा रहता है। मेरे जाने के 3 महीने बाद आंटी अपने मायके चली गई क्योंकि उनको दूसरा बच्चा होने वाला था और सब कुछ अच्छे से हो इसलिए वो आंटी अपने मायके चली गई। जाने के बाद घर में मैं और अंकल बचे थे। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता था कि कहीं अंकल मेरा फायदा ना उठाने लगे। वैसे भी दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 40-45 साल का आदमी एक कुंवारी खूबसूरत लड़की के साथ अकेले रहे तो क्या क्या हो सकता है। खैर, धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैं क्लासेज से आती तो अंकल मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते और कभी कभी मजाक मजाक इधर उधर की बातें करने लग जाते। मुझे तिरछी निगाहों से देखते। मुझे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। कभी कभी अंकल हंसी मजाक करते करते मेरे संतरों को छूने लगते, कभी कभी मेरे तरबूजों को सहला देते। मुझे भी ये सब अच्छा लगता था और मेरे चमचम में खुजली होने लगती जिसे मैं उंगली से मिटाने की नाकामयाब कोशिश करती थी। एक रोज अंकल ने कहा, चलो बाहर खाना खा के आते हैं। मैं भी तैयार हो गई। उन्होंने मुझे बाइक पर बैठाया और निकल गए। रास्ते में ब्रेकर पर वो जोर का ब्रेक मारते जिससे मेरे संतरे जोर से टकराकर दब जाते जिससे मेरी खुजली और बढ़ जाती। होटल पहुंचने के बाद अंकल ने वाइन मंगाई। मैं वाइन नहीं पीती, पर अंकल ने बोला, पी लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो मैंने भी 3-4 पैग लगा लिया। फिर हम लोग खाना खाकर वापस आ गए। 3-4 पैग पीने के कारण मुझे चढ़ने लगी थी और मैं अनजाने में अंकल के रूम में जाके सो गई। अंकल मुझे जगाए पर मैं नहीं उठी। अंकल भी मेरे बगल में लेट गए। अंकल के अंदर इतनी आग लगी थी कि उन्होंने मेरे गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियों को चूम लिया। मैं नशे में थी, मैं भी उनका साथ देने लगी। दोनों की पंखुड़ियां एक दूसरे में घुल मिल रही थी। मैंने कभी भी किसी दूसरे से अपनी खुजली नहीं मिटवाई थी, सिर्फ उंगलियों से ही मिटा लिया करती थी। आज कोई दूसरा मेरी खुजली मिटाने वाला था। अंकल ने मेरे और अपने सारे कपड़े निकाल दिए। अब वो मेरे 2 सफ़ेद कबूतरों को आज़ाद करना चाहते थे। मैंने दोनों कबूतरों को आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद दोनों कबूतर इधर उधर भागने लगे, पर अंकल ने दोनों कबूतरों को अपने कब्जे में कर लिया और कबूतरों के भूरे चोंच को चाटने लगे और प्यार करने लगे और मेरे संतरों को दबा दबा के उसका रस पीने लगे। थोड़ी देर बाद वो नीचे आए और मेरे चमचम को चाटने लगे और उंगली डालने लगे। कभी उंगली डालते और कभी उंगली बाहर निकलकर उसके रस को चाट डालते। उन्होंने चाट चाट कर चमचम का सारा रस साफ कर दिया। आज मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा था कि खुजली मिटते वक्त बहुत दर्द होता है, पर मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, पहले अपनी खुजली मिटा लूं। फिर अंकल ने अपनी बोतल मुझे दे दी। मैंने पहली बार इतना मोटी और लंबा बोतल देखी थी। मैं भी बोतल का सारा क्रीम चाट चाट के साफ कर दी। इतने में अंकल का बोतल मेरे चमचम को खाने के लिए फड़फड़ा रहा था। अंकल ने अपना बोतल मेरे चमचम पर लगाया तो बोतल चमचम में घुसने लगा, पर वो फिसल के बाहर आ जाता। फिर अंकल ने बोतल को पकड़ा और चमचम के मुंह पे लगाकर जोर से अंदर धकेला। अब की बार बोतल आधा अंदर घुस गया और मैं दर्द के मारे छटपटाने लगी और अंकल को बोतल बाहर निकालने को बोलने लगी, पर बोतल अंदर ही घुसता जा रहा था। अंकल ने एक बार और ठेला और पूरा बोतल मेरे चमचम में समा गया। अब बोतल अंदर बाहर करने लगा। इतने में मेरे चमचम में अपना रस बोतल के ऊपर छोड़ दिया। बोतल भी पूरे जोश से अंदर बाहर कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक अंदर बाहर करने के बाद बोतल ने मेरे चमचम में अपना सारा जूस उगल दिया और फिर अंकल ने गप की आवाज के साथ बोतल को बाहर निकाला और हम दोनों थक कर सो गए। सुबह उठे तो हम दोनों को काफी हल्का महसूस हो रहा था और जब तक आंटी नहीं आई तब तक हर रोज अंकल ने मेरी खुजली अच्छे से मिटाई। हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी का सुख देते हुए अपनी खुजली मिटाते रहे।
उम्मीद है दोस्तों मेरी कहानी पढ़कर आप लोगों को भी खुजली स्टार्ट हो गई होगी। अगर आप लोग ज़रा सा भी उत्तेजित हुए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको जल्द ही ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।